हज का स्वाब मिलता है। बीवी शोहर को सिर्फ मुस्कुरा के देखे, थका मारा शोहर आया और बीवी बेचारी खुद ही मुंह पे 12 बजे है और उकताहट का शिकार है और वो कहती है जिंदगी में सबसे ज्यादा गमज़दा मैं हूं। फिर शोहर भी कहते ठीक है तू भी संजीदा हो जा, मैं भी संजीदा होता, कहीं ऐसा ना हो थोड़ा सा बोले और झगड़ा ना हो जाए। अगर वो मुस्कुरा के देखे, हाय 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 हाय, फरमाया जन्नत की एक हूर है उस बीवी को जो अपने गमों को भूल के सिर्फ मुस्कुराए और मुस्कुरा के देखे कि ये शोहर बाहर का मारा, गमों का मारा, दुखों का मारा, पता नहीं नजरों को बचाता हटाता, जैसे भी मेरे पास आया मुस्कुरा के सिर्फ देखे, मुस्कुरा के बोले। और कितने बदकिस्मत शोहर हैं जो मुस्कुराहट को आज तक तरस गए हैं। मुस्कुराहट के देखे, पर मैं जन्नत की एक हूर है, फौरन अल्लाह से कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे और मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। होय होय, जन्नत की एक हूर है जो कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। और अल्लाह भी कहता है मैंने वादा किया ये बंदी मैंने तुझे दे दी। तो जिसकी जन्नत की हूर गुलाम बन गई तो इसका मतलब है उसका जन्नत का दाखिला लाजिम हो गया। जो अपने गम भूल के, अपनी शिकायतें भूल के सिर्फ मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी, मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी। छोटे छोटे अमल निस्बतों के साथ होते हैं। हां, मेरे मुखलिस थे मलिक साहब, जद्दड़ कौम के मलिक कहलवाते थे। कहते हैं कि हमने दरिया आया, बखर में रहते थे, दरिया ने रुख बदला, हमने दरियाओं ने लोगों ने अपनी कब्रों को निकालना शुरू किया। दरिया काट रहा था, जालों में पत्थर डाल डाल के ट्रकों के ट्रक फेंके, पानी को कौन रोके। कहा कि मैंने वो कब्रें जो हामला खवातीन इस दुनिया से रुखसत हुई थी, डिलीवरी के दौरान, ज़चकी के दौरान मर गई थी, मेरे कमली वाले ने फरमा दिया वो जन्नती हैं और उनको मिट्टी कब्र की नहीं खाएगी। कहा कि मैंने बेशुमार कब्रें मुंतकिल की, जो औरत दौरान हमल मर गई थी मैंने उसकी कब्र में मैयत के बोले आ असी मरना ना ही गोर पिया कोई होर। ये वादे हैं, अल्लाह ने घर बैठे औरत को ये वादे दिए हैं, निस्बतें हैं। फौरन एक जन्नत की हूर लपकती है, लपकती है। घर बैठे बच्चे ऐसा तंग करते, दिमाग खराब कर देते हैं बच्चे ही सबसे पहले। फिर घरदार खवातीन की अपनी तन्हाइयां होती हैं, जो बाहर फिरने वाली है वो तो अपना गम गलत कर बैठती है, उनकी अपनी तन्हाइयां होती हैं। सारी शिकायतें भूल के मुस्कुराहट दे, मुस्कुराहट दे कि गमों का मारा। हाय हाय, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मेरी बीवी जब मुझे देखती है मुझे पाक कर देती है, मुझे पाक कर देती है। क्यों? कि मैं बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं, बीवी के बगैर तकवा नहीं पा सकता। एक शख्स ने आके शिकायत की अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझे मुस्कुरा के नहीं देखती, कभी मुस्कुराहट नहीं दी। फरमाया अगर मुझे हुक्म होता मैं दूर से उसकी खबर लेता कि वो अपने शोहर को गुनाहों की तरफ, और फरमाया क़यामत के दिन ये पकड़ी हुई होगी और पूछा जाएगा कि बता इस पे जुर्म तेरा था इसका नहीं था। बड़ी बारीक बातें हैं, बड़ी बारीक बातें हैं। बाज़ औक़ात तकवा, तिलावत, तस्बीह और कुरान और जिक्र को माइयां चिपक जाती हैं और जिंदगी के इस लम्हे को छोड़ देती हैं और सोच नहीं समझती कि जिंदगी का यही लम्हा है कि ये सारी नफली इबादतें हैं और बहुत फर्ज इबादत एक और है कि अपने शोहर को पाक और मुत्तकी रखना और अपने घर को, अपनी जिंदगी को पुरसुकून रखना भूल जाती हैं। मैं कई दूसरे तीसरे मेरे पर यह झगड़ा आता है, खतों के जरिए भी आता है और बिल मुशाफे तो दूसरे तीसरे रोज आता है। मेरे बंदा पास एक बंदा आके लड़ पड़ा, गुस्से में आया, मैंने खुद हाथ मिलाया, उसने ऐसे हाथ दिया ऐसे टेढ़ा करके, मैं क्या बंदा बदले आया है। बैठ गया, बीवी बात कर रही है, हजरत ये बताया ये बताया। मैंने जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस बस इनकी बात सुने, आप इनकी बात सुने, ये मुझे लाई है। मैंने कहा भाई उसको जबरदस्ती आप क्यों लाई हैं, इनके अपने शोहर को जबरदस्ती क्यों लाई हैं?
کہنے لگے بس حضرت یہ بھی آپ سے نا فیض پائے، یہ آپ کے خلاف ہے۔ اچھا، میں نے کہا آپ کی شکایت؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کو بیوی جو دی تھی یہ ملنگڑی بنانے کے لیے دی تھی۔ یہی لفظ کہا اس نے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے دن رات تسبیحاں، دن رات وظیفے، دن رات مصلی، گھر کے کام، اس نے تو مجھے دیکھ کے مسکرانا ہی چھوڑ دیا بس۔ میں، میری تنہائی، میرا موبائل اور میرا چارجر، بس۔ میں، میری تنہائی، میرا موبائل، چارجر بہت ضروری ہے، میرا چارجر، بس۔ کہنے لگے عورت چوتھی جگہ، چودھری حشمت علی صاحب تھے ہمارے بزرگ، ارائی تھے، بڑے پرانے، خواب بڑی عجیب باتیں کہتے تھے۔ تو میرے بارے میں کہنے لگے تجھے اللہ نے 10 سال پہلے جو بعد میں شہرت ملنی تھی تجھے 10 سال بعد پہلے دے دی ہے، تجھے اللہ نے خصوصی عنایت، عجیب باتیں کہتے تھے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے عورت چوتھی جگہ جا کے اپنے شوہر کو مانتی ہے، پہلے کہتی تو کون ہے؟ میرا ابا اماں جی وے، سدا جی میں، ابا اماں بوڑھے ہو گئے، مر کھپ گئے یا خود محتاج ہو گئے، پھر کہنے لگے تو کون ہے؟ میرے بہن بھائی جی ہیں، بہن بھائی اپنی میں پڑ گئے، پھر ادھر یونین جوان ہو گئی اولاد، کہاں عورت کی یونین ہوتی ہے، اولاد اس کی یونین ہوتی ہے، کہا تو کون ہے؟ میرے ببر شیر گبرو جی میں، انشاءاللہ سدا جی میرے ببر شیر ہیں۔ پھر ببر شیر کی اپنی ببر شیرنی آ جاتی ہیں، وہ اپنے ببر شیرنی میں چلے گئے، کہنے لگے پھر آخر میں کہتی ہے میں اور میرا بڈھا ہم دونوں ہی تو ہیں، میں اور میرا دیکھو یہ بڈھا ہم دونوں ہی تو ہیں۔ چوہی صاحب کہتے تھے، اللہ ان کے درجے بلند کرے، کہتے تھے چوتھی جگہ جا کے مانتی ہے، اور وہ قسمت والی ہوتی ہے جو پہلے دفعہ کہتے ہیں نا نا نا، یہی میرا انتخاب ہے، یہی لاجواب ہے، یہی میرا انتخاب ہے اور یہی لاجواب ہے۔ ہائے جو مسکراہٹ کو ہی ترس جائیں۔ ہر وقت مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی آتے ہیں میری بیوی پریشان بیٹھی ہے، سب کچھ نعمتیں ہیں بس پریشان ہے بیچاری، اللہ ہی جانے کہ کیا پریشانی ہے۔ زندگی تو حالات کا نام ہے، پریشانیاں تو زندگی میں بندہ سوچتا ہی رہتا ہے، آتی جاتی رہتی ہیں، اور بندہ اپنی زندگی سے مسکراہٹ نہیں نکال لیا اور ہور کے